हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। कैसे हैं आप सब। तो आज है संडे बट नो फंडे। संडे के दिन मेरा और ज़्यादा काम बढ़ जाता है बिकॉज कुछ लेक्चर्स नहीं आते, क्लासेस नहीं होती है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं दूसरे चैनल की वीडियो शूट कर लूँ, पूरे हफ्ते का मैं आधे 1 घंटे में कंप्लीट करके रख देती हूँ, ठीक है। तो आज मैं खुश इस वजह से क्योंकि अभी तक इतना टाइम भी नहीं हुआ है। और जैसे आपने मेरी स्ट्रेटेजी देखी थी इकोनॉमी में, मेरे को डेली एक चैप्टर करना, तो वो तो मेरा ऐसे हो गया, ऐसे 15 मिनट में। तो मेरे को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। कल भी एंशिएंट इंडिया के 3 चैप्टर मेरे ऐसे इतने दिनों बाद दिमाग में जा रहा है। थू 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 थू। तो तुम्हारा भाई कुछ भी कर सकता है। अप्लॉज फॉर मी, गुंडा वाइब। तो अभी मैं अगेन अपने इकोनॉमी के सोच रही हूँ कि 3 चैप्टर्स और कर लूँ, क्योंकि वो होता है ना जब पढ़ने लगते हैं ना, कभी पढ़ के देखो बैठ के एक बार ना, तब इतना मजा आएगा, मन करेगा और पढ़ूँ और पढ़ूँ और पढ़ूँ। फिर ये कंसिस्टेंसी वाली कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं। तो अभी मैं पहले इकोनॉमी कर लूँ, फिर आगे शुरू करते हैं। बाय द वे, इस कुर्ती का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर आप लोग बाद में मांगते हो, तो मैंने सोचा कि चलो पहले कमेंट सेक्शन मांगे, उससे पहले ही दे दो। चलो शुरू करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं मेरे, ठीक है। वीडियोस देख लेते हो, शॉर्ट्स देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। चलो पढ़ते हैं। यार आप लोग ना मेरे से एक बात शेयर करना, मतलब मैं ये चाहती हूँ कि अब मेरा भी थोड़ा टाइम सेव होए, है ना। क्योंकि एक दिन अगर मैं प्रॉपर ब्लॉग करने बैठती हूँ तो उसमें मुझे ऐसा लगता है, मतलब थोड़ा कॉन्शियस होके बैठना पड़ता है। और कई बार मेरा मन भी नहीं होता है और मुझे ब्लॉग करना पड़ता है कि हाँ भाई काम है इस वजह से। तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ कि जैसे, और फिर ये होगा कि मान लो आज मैं ब्लॉग करने बैठी, तो फिर उसमें क्या हुआ कि सिर्फ जो आज हुआ ना वो आपको दिखाई दिया, मे बी अगले दिन मैंने उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ करी हो। मतलब समझ रहे हो आप इस चीज़ को। तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ कि मतलब मैं रैंडमली अपने मल्टीपल डेज का थोड़ा थोड़ा शूट कर लूँ जब मेरा मन कर रहा है कि हाँ मैं, और या कोई चीज़ ऐसी इंपॉर्टेंट आई है कि जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, या फिर मैं अपनी लाइफस्टाइल में कोई ऐसी हेल्दी हैबिट को फॉलो कर रही हूँ या हेल्दी डाइट को फॉलो कर रही हूँ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या? प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो अभी ना मैं बहुत अच्छी चीज़ें करने लग गई हूँ। मैंने ना ये प्लेट्स ऑर्डर की थी और इनके साथ ये तो कितने क्यूट है, इसमें और भी कलर्स थे। ऐसे है ये, और ये ऐसे। बात ये नहीं कि प्लेट है, बात ये है कि हमने क्या अच्छा काम किया है कि अभी जो पराली जलती है ना और जो बायो कंपोजिट मटेरियल होता है, ये प्लेट्स उनसे बनी है। तो मेरे को अच्छा लग रहा है कि मैंने एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन किया है टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी, टुवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ आवर इन्वायरमेंट। तो मुझे बहुत अच्छी लगी चीज़। एक चीज़ और क्या कहती, हाँ करंट अफेयर में पढ़ लेना। करंट अफेयर मतलब मेरे को इतना अच्छा लगा यार पढ़ती मैं, जैसे इन्होंने अपनी डिटेल्स दे रखी थी ना इसके अंदर, मैं कह रही हाँ मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है। यूपीएससी ट्रेड। बट उन्होंने ना साथ में एक की रिंग भेजा कि ये की रिंग भी हो सकता है या मोबाइल स्टैंड भी हो सकता है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये मोबाइल स्टैंड कैसे यूज़ होगा। ऐसे मतलब मतलब ऐसे, हाँ इस तरीके। कहीं नहीं, गिर के टूटेगा, बेफालतू में खर्चा होता रहेगा। नहीं यार ये देखो हो गया, है ना, सही है ना। तो वैसे ही फ्री आया है और फ्री की चीज़ तो बढ़िया ही लगती है। तो सही है ये। तो अभी मैंने इकोनॉमी जैसे किया, तो अब मैं क्या करूँगी, एमसीक्यूज लगाऊंगी इकोनॉमी के। ये ओसवाल बुक्स है, पिछली वीडियो में भी आपने देखा था, मैंने आपको बताया था कि इससे प्रैक्टिस करते। मेरे पास मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन इकोनॉमी के सारे सब्जेक्ट्स की आती है ये, तो पहले इससे। तो ये 1000+ MCQ पावर बैंक है, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए सभी सब्जेक्ट्स में आती है, ओसवाल बुक्स की है। तो पहले आपको इस तरीके से जिस भी सब्जेक्ट का है पूरी समरी मिलेगी, आपको पूरे अच्छे से फैक्ट्स मिलेंगे। फिर जैसे मुझे आज इन्फ्लेशन करना है, तो इन्फ्लेशन के आप यहाँ पे देखेंगे कि 45 to 48 क्वेश्चन गिवन है। तो आप सोचो एक टॉपिक के जब आप 48 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, वो भी अच्छी क्वालिटी के, तो आपका किस तरीके से जाएगा। और फिर आपको एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि अगर आप आंसर गलत भी करते हो तो आप यहाँ से सीख सकते हो। तो ये 100% अपडेटेड बुक है, इसमें आप एक्सटेंसिव प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ्लैश फैक्ट्स अभी हमने देखे किस तरीके से गिवन है, जिससे कि आपकी कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हो जाएगी। 100% एग्जाम रेडीनेस होगी। सारे सब्जेक्ट्स में ये अवेलेबल है। इनका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो यू कैन चेक।
उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी ग्रीन टी ले आई थी। अच्छा आपको पता है ना कि मैंने चाय छोड़ दी है। हाय राम, आज दूसरा दिन है तो मैं अपने आप को इतना बिजी रख रही हूँ और मुझे ऐसे नींद सी आ रही है। फोकस में थोड़ी तो कमी आ रही है। जैसे कल जैसे मैं पहले बता रही थी ना आपको, ऐसे दिमाग में बिल्कुल फ्लो ऐसे जा रहा था पढ़ाई का, तो कल मुझे थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ रहा था, दिमाग लगाना पड़ रहा था उस चीज़ को पढ़ने में, जबकि मैंने वो कितनी बार पढ़ा भी हुआ है। तो हाँ, ये थोड़ा सा डिफरेंस हुआ। बट अगर मान लो एग्ज़ाम वाले दिन मेरे को माइग्रेन हो गया तो फिर मैं क्या कर लूँगी, या एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले हो गया तो जब क्रूशियल टाइम होगा रिवीजन का, तो इस वजह से मैंने ये थोड़ा हार्ड स्टेप लिया है कि हाँ अभी हफ्ते भर थोड़ी सी प्रॉब्लम होएगी, बट ये आगे के लिए अच्छा है। तो थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से यहाँ पे निकलना ही पड़ेगा। मुझे इस टाइम पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा मन ख़राब हो रहा है, और मम्मी मुझे कह रही थी खिचड़ी बना ले। मैंने कहा नहीं, मैं नमकीन चावल खाऊंगी, मुझे नमकीन चावल बूंदी के रायते के साथ खाने का मन है। और अगर अब मुझे वॉमिटिंग हो गई, इतनी गंदी डांट पड़ेगी ना मेरे को कि मैंने कहा था खिचड़ी खा ले, पर नहीं, टेस्ट चाहिए टेस्ट चाहिए। तो भगवान मेरे को वॉमिटिंग मत होने देना। वैसा भी ना मन खराब हो रहा था, आधा नींबू मुश्किल से मिला है मेरे को। अगर ये अभी नहीं मिलता ना मेरे को बहुत बुरा लगता है। तो यही बचा हुआ है, कल वीकली मार्केट में आ जाएगा। मैंने एक बार नोटिस किया है कि पिछले 1.5-2 महीने से मैं पूरे दिन ठीक रहती हूँ। अभी देखो सुबह से मैं पढ़ रही थी, पर जैसे मैं चाय पीती हूँ या मैं कॉफ़ी पीती हूँ, उसके बाद मेरे को सिर दर्द हो जाता है और मेरा मन खराब हो जाता है। तो शायद मुझे ये बात लग रही है क्योंकि इतना टाइम मेरा स्ट्रेसफुल रहा पिछले कुछ मंथ, तो उसकी वजह से जैसे ही मैं कैफीन ले रही हूँ तो मेरा माइग्रेन एक्टिवेट हो रहा है, एग्रीवेट हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि कल से मैं अपनी चाय छोड़ने की प्रैक्टिस, भगवान साथ देना मेरा, मैं ये नहीं कह रही कि मैं छोड़ ही दूंगी, बट मैं कल से शुरुआत करूंगी इस चीज़ की, मतलब कोशिश करूंगी कि छूट जाए। और वो मैं आपको अपने दूसरे चैनल पे, ये वाला, तो यहाँ पे आप लोगों के साथ प्रॉपर शेयर करूंगी। तो अगर आप चाय छोड़ना चाह रहे हो तो आप उस चैनल पे जाके ज़रूर गिर मत ज्वाइन कर लेना। फाइनली मेरा यहाँ मन ठीक हो गया था और मैं, जैसे होता है एकांतिक वार्तालाप या सत्संग सुनते हुए अपना खाना खाती हूँ, तो वो खा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। पिछला मैंने नैन्सी का ब्लॉग देखा, यूपीएससी एंड आई, और उसने उसने दिखाया कि उसने भी नाम जब काउंटर मंगा लिया है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हाँ नैन्सी ने भी ऐसे शुरू कर दिया है माला के अलावा, मतलब पूरे टाइम ऐसे। और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने भी पूछा था कि हम ये नाम जब काउंटर कहाँ से ले सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों को लेके आ रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में जो मॉडर्न वर्ल्ड है ना, वेस्टर्न चीज़ें, उनमें हम इतना घुस गए हैं जिसकी वजह से डिप्रेशन होना, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होना, हम अपनी लाइफ को बिल्कुल एक तरीके से बहुत ख़राब कर चुके हैं। तो अगेन हम अपने नाम जप की तरफ जा रहे हैं, अपनी इंडियन थिंग्स की तरफ जा रहे हैं। तो उससे हमारी लाइफ जो होती है ना, वो पहले की तरह से जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे वो एक बहुत शांति की लाइफ जिया करते थे। उनको ये डिप्रेशन, ये चीज़ें, ये सब नहीं हुआ करती थी, क्योंकि उनको अपनी मर्यादाएं बताती, अपनी चीज़ें बताती कि हाँ हमें ऐसे 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 करना है, ठीक है। तो वो चीज़ें जब हम दोबारा अपनी लाइफ में लेके आते हैं तो हमारी ज़िंदगी में शांति आती है, ठहराव आता है। आई डोंट नो वीडियो के इस पार्ट तक आप पहुँचे हो गया नहीं, बट ये वाले मेल्स भी आ रहे हैं मेरे पास और कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो मैं एक कलेक्टिवली इसको एड्रेस करना चाह रही थी। मतलब कि जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत सारी कंडीशंस बताते हैं, फैमिली कंडीशंस या और सिचुएशंस, जिसकी वजह से वो नहीं पढ़ पाते। वो ये कहते हैं कि हम बहुत मजबूर हैं या हम नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से नहीं कर पा रहे, उस वजह से नहीं कर पा रहे। तो देखो एक चीज़ समझो आप, कि जब आप अपने आप को सरेंडर कर देते हो पूरी तरीके से और अपनी मेहनत करते रहते हो, तो एक लाइन है तुलसीदास जी की कि सुनेरे मैंने निर्बल के बल राम। समझ रहे हो कि मतलब मैंने ये सुना है कि जो निर्बल होता है, जो कमज़ोर होता है, जिसके साथ कोई नहीं होता, उसका जो बल होता है, उसकी जो पावर होती है, वो राम होते हैं, मतलब जिस भी भगवान में आप मानते हैं। तो ये जो है सुनीरो मैंने निर्बल के बल राम, तो इस चीज़ को दिमाग में बिठा के अपनी मेहनत करते रहिए। सिचुएशंस जो है उनको भगवान पे छोड़ दीजिए। आपका भी काम पढ़ना है। जो चीज़ आप नहीं कर सकते, जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, उसको करने में अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। इस टाइम आप जितना इग्नोर कर सकते हैं, चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, ऐसे लोग जो बार बार ट्रबल कर रहे हैं आपकी लाइफ में, उनको लाइफ से बिल्कुल निकाल दीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ आपकी ज़रूरत है इस टाइम पे। तो आप अच्छे से पढ़िए, सिचुएशन से हार मत मानिए, भगवान को सिचुएशंस सौंप दीजिए पूर्ण समर्पण के साथ। सो इट्स टाइम फॉर इवनिंग वॉक। सनसेट हो चुका है, अरे उधर हुआ है, उधर हो चुका है सनसेट। मैं इस वजह से आज वो पार्क में नहीं गई, क्योंकि मैंने कुर्ता पहना हुआ था, फिर चेंज करूँ, मेरे को मन नहीं कर रहा था चेंज करने का। तो मैंने सोचा चलो टेरेस पे घूम लेते हैं।
आपको याद होगा हमने ये चीज़ सेट करी थी, वो देखो वो हुआ उधर सेट सनसेट हुआ। तो हमने ये चीज़ डिसाइड करी थी, अगर आपको याद हो, कि चाहे कुछ भी हो आधा घंटा हम अपना फिजिकल वर्कआउट ज़रूर करेंगे, चाहे वो ब्रिस्क हो की फॉर्म में, एक्सरसाइज के फॉर्म में हो, योगा की फॉर्म में हो। तो इस चीज़ पे अब भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारा माइंड जब थक जाता है पढ़ते पढ़ते, उसको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो थोड़ा सा ब्रिस्क हो आपको भी करना चाहिए। यहाँ पे मेरे राधा कृष्ण जी हैं, ये गुरुदेव भगवान हैं हमारे। ये मेरे अभी तो शिक्षा गुरु हैं, अगर मेरी किस्मत अच्छी हुई तो शायद ये मेरे दीक्षा गुरु भी बने, पर मैं इनको मन से मान चुकी हूँ। जो ये बताते हैं मैं वो करती हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव भी देखे हैं। और ये हमारे लड्डू गोपाल है, इनको मैं थोड़ा छुपा के रखती हूँ। अच्छा, मैं क्या क्या करती हूँ पूजा में वो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि गुरुदेव भगवान की ने मना कर रखा है कि जो जो करते हो वो गुप्त रखना चाहिए, इतना नहीं बताना चाहिए कि मैं ये करती हूँ। तो मतलब जो भजन होता है वो हमारा धन होता है, हमें उसको छुपा के रखना चाहिए। तो बस इतना बता रही हूँ कि हाँ अभी पूजा कर रही हूँ, और क्या शास्त्र पढ़ती हूँ वो बता देती हूँ। मैं भी अपना श्रीमद् भागवत पुराण कर रही हूँ, क्योंकि हमारे जो गुरुदेव भगवान है, हे प्रभु, तो इन्होंने कह रखा है कि शास्त्र स्वाध्याय मतलब खुद पढ़ना चाहिए। तो क्योंकि भागवत पुराण बहुत बड़ा है, तो मैं इस वजह से डेली सिर्फ एक चैप्टर करती हूँ, जो मुझे 10 से 15 मिनट लगते हैं करने में। और जिस दिन ये पूरी हो जाएगी उस दिन देखते हैं क्या करते हैं। तो पहले मैं अपना यहाँ पे पूजा कर चुकी हूँ, नाम जप, और उसके बाद फिर लास्ट में मैं श्रीमद् भागवत पढ़ती हूँ। क्या बच्चे मज़े सही से खेल रहे हैं ना। अपनी चाइल्डहुड की याद आ गई मेरे को, हम भी ऐसे खेला करते थे। तो लास्ट ऑफ द डे मैं यहाँ पे एंशिएंट इंडिया अपना कर रही हूँ। जो मेरी स्ट्रैटेजी चल रही है अभी सही चल रही है, बिल्कुल। टाइम कम हो रहा है, इस वजह से अगेन हम सेंगे, मुझे बताना कि ऐसा हो सकता है क्या, कि कुछ दिनों के ऐसे मतलब ऑनेस्टी के साथ आप लोगों के साथ कि हाँ ये उस दिन की ये क्लिप है या वो है, तो ऐसे शेयर कर सकती हूँ क्या, मतलब अगर आप लोगों को सही लगे तो बताना, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी इस तरीके से एंशिएंट इंडिया हो रही थी। उस दिन तो सही तरीके से हो गई थी, हाँ अभी थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा है चाय की वजह से, बट ठीक है, हो जाएगा, है ना। एक अच्छी चीज़ को सीखने के लिए बुरी आदतें जो हमारी इतने सालों से होती है वो छोड़ते हैं जब हम, तो थोड़ा तो असर पड़ता है। बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम बुरी आदतें छोड़े नहीं, अच्छी आदतें लाने के लिए जो है वो मेहनत करनी पड़ती है, तभी आप एज अ ह्यूमन बदलते हो या चेंजेस आते हैं आपके अंदर। और प्लीज़ वो खांसी वाला मुझे बताना, मेरी खांसी नहीं ठीक हो रही है, पता नहीं क्यों नहीं हो रही है। हालांकि मेरी भी गलती है, ये मोनू आ जाती है, मैं गोलगप्पे खाने चली जाती हूँ, जिसकी वजह से ओबियसली मेरी खांसी ठीक नहीं होएगी, फिर मेरे को डांट भी पड़ती है घर पे आके। बट ठीक है, जो भी है जैसा, मैं भी तो इंसान हूँ यार, मेरे से भी तो गलती होती है। बट थिंग इसकी मैं अपनी गलती को पहचान के उस पर वर्क करती हूँ, ठीक है। तो यही था आज का ब्लॉग, आई होप ये अच्छा लगा होगा आपको। तो बाय बाय, जय हिंद।